आर्या पहली बार घर पर अकेली थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके माता पिता बाहर गए हुए थे। उसका पालतू कुत्ता ब्रूनो ही उसका एकमात्र सहारा था। रात को सोने से पहले उसने न्यूज़ देखी। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा था। डरते डरते उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और अपने कमरे में चली गई। रात के अंधेरे में उसे किसी चीज के टपकने की आवाज सुनाई दी। वह घबराई, लेकिन खुद को समझाया कि शायद नल से पानी टपक रहा होगा। उसने बिस्तर के नीचे हाथ बढ़ाया और हमेशा की तरह ब्रूनो ने उसका हाथ चाट लिया। यह महसूस कर वह थोड़ी शांत हुई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन टपकने की आवाज बंद नहीं हुई। डर के बावजूद उसने फिर से बिस्तर के नीचे हाथ बढ़ाया। एक बार फिर ब्रूनो ने उसका हाथ चाट लिया। उसे भरोसा था कि वह अकेली नहीं है। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह गहरी नींद में सो गई। सुबह सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैली। आर्या उठी और ब्रूनो को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। तभी उसकी नजर अलमारी की ओर गई, जहां से खून टपक रहा था। कांपते हाथों से उसने कोठरी का दरवाजा खोला। अंदर ब्रूनो का शव उल्टा लटका हुआ था और उसकी गर्दन कटी हुई थी। आर्या का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फिर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अगर ब्रूनो को मार दिया गया था तो रात में बिस्तर के नीचे उसका हाथ कौन चाट रहा था? कमरे में अभी भी सन्नाटा था, लेकिन अब वह सन्नाटा और भी भयानक लग रहा था।